बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर से पहले जो आज हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँ कि इससे पहले हमने मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था। और जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उनमें तीन चीज़ें आती हैं: मीन, मीडियन और मोड। मीन का मतलब एवरेज निकालना हुआ, जिसमें हम सारी वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू को करते हैं और उससे जो हमारे पास नंबर आता है वो मीन कहलाता है। सेकेंडली मीडियन आता है। मीडियन का मतलब जो मिडल नंबर होते हैं। सो जो भी डेटा होगा हमारे पास उसको हम ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसमें से जो मिडल नंबर है वो हम उठा के, अगर तो वो ऑड नंबर है तो वो डायरेक्टली हमारा मीडियन कहलाएगा, और अगर तो वो इवन डेटा है, इवन नंबर्स वाला, जिसमें फ्रिक्वेंसीज इवन तादाद में हो, सो हम उसमें बीच के जो दो नंबर्स हैं उनको उठा के उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो नंबर आएगा वो मोड के मीडियन कहलाएगा। एंड मोड का मतलब है कि रिपीटेड फ्रिक्वेंसी वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे पास किसी भी डेटा में मोड्स होते हैं। सो आइए आज का लेक्चर पढ़ते हैं और इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। सबसे पहले तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजरमेंट ऑफ मीन के बारे में आप समझे, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। सपोज करें मेरे पास ये जो स्क्वायर एरिया है, ये मेरे पास मीन वैल्यू है। सो जो वैल्यूज़ इस मीन के करीब करीब पड़ती है, राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड से, या कोशिश करती है कि वो मीन के करीब आए, सो उन वैल्यूज़ को या उन नंबर्स को हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का मतलब ये है कि ये मेरे पास मीन वैल्यू है। अब एक वैल्यू इस मीन वैल्यू से कितने फासले पे है वो मेरे पास मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मीन वैल्यू है, ये एक वैल्यू लेफ़्ट साइड पे, ये दूसरी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे और ये तीसरी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे। सो मेरे पास हम जो जब भी काउंट करते हैं हम मीन से 3 वैल्यूज़ राइट साइड और 3 वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड हम लेते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशंस कहते हैं। 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये स्टैंडर्ड डिविएशंस हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं या फिक्स्ड एक बाउंड्री होती है, जिससे आगे हम फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है और यहाँ से यहाँ तक थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है। और सिमिलरली राइट साइड पे भी ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ से यहाँ सेकंड और यहाँ से यहाँ थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो इट मीन्स के मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी उन ऑब्जर्वेशन में जो शो करेगी कि एक वैल्यू अगर हम उसको देख रहे हैं वो मीन से कितना दूर, कितने फासले पे पड़ रही है, तो वो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन शो करेगी। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट है वो है रेंज का। रेंज किसे कहते हैं? रेंज का मतलब है कि हमारे पास कोई भी डेटा होता है, उसमें जब सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू, उससे जब हम सबसे लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास रेंज की वैल्यू आती है या रेंज कैलकुलेट होता है। इसका सिंबल R होता है और ये इसका फार्मूला है कि R इज़ इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, या जो X है ये वो वैल्यू है X मैक्सिमम माइनस X मिनिमम। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला है। ये बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है और इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यू है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, सिर्फ इसी को लेके उससे हम कैलकुलेट करते हैं। आपके पास ये एक एग्जांपल है इस स्लाइड में कि इन्होंने कहा है कि आउटडोर पेंट्स जो होते हैं, जो कमरों से बाहर बरामदे में या इस तरह दीवारों पे जो पेंट्स होती हैं, सो उसका रेंज मालूम करना है। रेंज क्या कि वो कितने अरसे तक हमारे पास सही हालत में रहती हैं। तो इन्होंने 2 ब्रांड्स उठाए हैं, एक जो है वो ब्रांड A उठाया है और एक ब्रांड B उठाया है। तो इन्होंने दोनों ब्रांड्स को देखा। ब्रांड A में इन्होंने कम से कम अरसा और ज़्यादा से ज़्यादा अरसा देखा।
तो उन्होंने रेंज मालूम की, जो सबसे ज़्यादा टाइम था या सबसे बड़ा नंबर था वो 60 का था और सबसे छोटा जो है वो 10 का था। तो 60 से 10 माइनस करके जो हमारे पास 50 रह गया, तो इट मीन्स कि ये रेंज है कि 50 मंथ्स तक ब्रांड ए वाला पेंट जो है वो बेहतर और असली हालत में रहेगा। सिमिलरली ब्रांड बी का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम रिकॉर्ड किया गया वो 45 मंथ्स था और कम से कम 25 मंथ्स। तो इन्होंने रेंज मालूम की, तो इन्होंने देखा कि 45 से -25 करके 20 मंथ्स। सो इट मीन्स कि ब्रांड बी वाला जो पेंट है वो हमारे पास 20 मंथ तक इंटैक्ट हालत में या अपनी हालत में रहता है। सो ये बहुत आसान तरीका है कि हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा होगा उसमें से बड़ा नंबर छोटे नंबर से माइनस करें। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए कि इसमें एक कंपनी है, उसके स्टाफ मेंबर्स की सैलरी को उठाया गया है और उन्होंने कहा है कि इसका रेंज मालूम कर लें। सो यहाँ पे देखें कि ऑनर की सैलरी जो है वो हमारे पास $1,00,000 है, मैनेजर की सैलरी 40,000 है और सेल रिप्रेजेंटेटिव की 23,000 है, और जो बाकी वर्कर हैं उनकी सैलरी किसी की 15,000 है, किसी की 25,000 है और किसी की 18,000 है। सो अब ये वाले इन डेटा में अगर हम देखें तो इस डेटा में हमारे पास सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली है और सबसे जो छोटी वैल्यू है ये वाली है। सो हम जब रेंज मालूम करेंगे तो इस बड़ी वाली वैल्यू से ये छोटी वाली वैल्यू जो है ये माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा ये वाला होगा। सो इट मीन्स कि द रेंज इज़ 85,000। ठीक है, ये डिफरेंस दिखाता है मीन से। अगर हमने मीन को अब कैलकुलेट करना है तो ये जो जितनी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है इन सब को प्लस करेंगे और टोटल वैल्यूज़ कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन सब को हम यहाँ से यहाँ जितनी वैल्यूज़ हैं इन सब को प्लस करके डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास मीन आएगा। अब हम कहते हैं कि ये मीन से इतने फासले पे इसका रेंज है, मतलब ये है कि मीन से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इतना ये डिस्पर्स हुआ है। ठीक है, सो ये रेंज का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन आता है। मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन चेंज को कहते हैं या डिफरेंस को कहते हैं। सो हमारे पास जब हम मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये भी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के अंदर ही आता है और इसमें चूंकि वेरिएबिलिटी या डिफरेंस हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास दो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक को हम वेरिएंस कहते हैं और एक को हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन को समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली एक ऐसा मेजर है जो कि हमें बताता है कि एक इंडिविजुअल वैल्यू हमारे पास मीन से कितनी डिफरेंट है। एक इंडिविजुअल वैल्यू मीन से कितनी डिफरेंट है या कितनी डिफर करती है, वेरिएबल है। ठीक है, और अगर ये कॉन्सेप्ट हम देखें तो इसमें फिर हमें एक चीज़ नज़र आती है। इसका मतलब कि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये इंडिविजुअल जो वैल्यू है किसी भी एक ऑब्जर्वेशन की, ये डिपेंड करती है स्टैंडर्ड डिविएशन पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा होगा उतना हमारे पास जो मेजरमेंट और जो डेटा होगा वो स्कैटर्ड होगा, वो मीन से दूर दूर पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मीन से जितना वेरिएंस शो करता है या जितना डिफ़र करता है उसको शो कर रहा है। सो अगर एक इंडिविजुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो इसका मतलब वो मीन से ज़्यादा दूर होगी। और सिमिलरली अगर किसी डेटा में हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन कम है सो इसका मतलब ये होगा कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ है वो मीन के करीब करीब रहेगी, कंसंट्रेटेड मीन्स के वो मीन के आसपास ही रहेगी और इसमें जो वेरिएशन होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। और स्टैंडर्ड डिविएशन बुनियादी तौर पे हमारे पास वेरिएंस का या वेरिएबिलिटी का या जो हमारे पास डिफर होने का स्क्वायर रूट होता है उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ गई तो उसका सिंपल एक स्क्वायर रूट निकाले तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगी, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आया तो उसका इन्वर्स कर लें, मतलब ये है कि आप उसका स्क्वायर निकाल लें तो आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली आपको समझा देता हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है मेरे पास, ठीक है, और इस लाइन पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी यहाँ पे जो वैल्यू फॉल करती है इधर, ठीक है। सो ये वैल्यू मेरी मीन है। अब सपोज कर लें यहाँ पे मीन है 75, ठीक है, ये 75 जो है वो मीन वैल्यू है जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि हम 3 पॉइंट्स पे वो डिस्कस करते हैं और हम कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ये सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है और ये हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ठीक है। और सिमिलरली ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन होता है और फिर सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। अब ये कैसे होता है, सपोज़ कर लें मेरे पास एक डेटा है जिसमें मुझे कहा है कि आपका, या मैंने कैलकुलेट कर लिया, मेरा मीन 75 आया और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो मेरा आया 15 का, ठीक है। सो इसमें हम देखते हैं और यहाँ पे अब इसको लिखते हैं। तो चलें जी, हमें पता है कि जब हम इस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक बनाते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मींस यहाँ से वो कर्व शुरू होती है, यहाँ पे इस तरह डेटा यहाँ पे मीन के पास इर्द गिर्द ज़्यादा होता है और फिर हमारे पास ये इस तरह का डेटा बन जाता है। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन पे हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट साइड पे क्या वैल्यू आ रही है, तो ये याद रखें कि जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू है ये माइनस होती जाएगी और ये जो राइट साइड वाली वैल्यूज़ हैं ये प्लस होती जाएगी। किसके साथ? मीन की जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ प्लस होती जाएगी। सो यहाँ पे देखें, अगर हम राइट साइड पे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू लिखेंगे तो 75 प्लस 15 ये क्या होगा, एक बार प्लस होगा। तो जब एक बार प्लस होगा तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 90, ठीक है। और इसी तरीके से एक बार अगर हम यहाँ पे वो वैल्यू माइनस करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगी 60। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज़। सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में हम इसको 2 बार प्लस करेंगे 75 के साथ या मीन के साथ, ठीक है। सो 75 के साथ आप 15 एक बार प्लस कर लें तो 90 बन जाएगा और फिर 15 प्लस कर लें तो ये 105 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ लेफ़्ट साइड पे चूँकि हम माइनस करते हैं तो 75 से हम 2 बार ये स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को माइनस करेंगे। सो जब हम 75 से एक बार माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 60। अगर दूसरी बार माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 45। सो ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो रेंज का मैं अभी आपको इसमें बता दूंगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में ये है कि हम फिर उसी 75 से 3 टाइम माइनस करेंगे लेफ़्ट साइड पे। सो जब हम 3 टाइम माइनस करेंगे, सो हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हमने माइनस किया 60 आया, सेकंड टाइम जब हमने माइनस किया 45 आया और थर्ड टाइम जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे अगर हम लिखेंगे, सो हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हमने प्लस किया 90 आया, सेकंड टाइम प्लस किया 105 आया और थर्ड टाइम जब हम प्लस करेंगे तो ये 120 आएगा। सो इसका मतलब ये है कि इस डेटा में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 120 की वेरिएबिलिटी हो सकती है और कम से कम 30 की हो सकती है। मतलब अगर कोई वैल्यू डिफ़र करती है, अगर कोई वैल्यू जो है वो मीन से चेंज हो सकती है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में जो हमारे पास चेंज आएगा उसमें जो रेंज होगी वो 60 से 90 के बीच होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे पास रेंज जो होगी वो 60 से 90 होगी क्योंकि ये मीन से इतना दूर पड़ा होगा। और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में ये हमारे पास जो रेंज होगी ये 45 से 105 तक की होगी, जबकि सिमिलरली थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन पे जो हमारे पास रेंज होगी वो हमारे पास 120 और 30 की होगी। अब ये इसमें एडिशनल एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम एम्पेरिकल रूल कहते हैं, और वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है हमारे पास, अब सपोज़ कर ले ये डेटा आपके पास जो है वो 0 से 100 का डेटा बता रहा है, ठीक है, या ये आप सपोज़ कर ले कि ये आपको 10 से लेकर ये आपको बता रहा है 130 का डेटा,
ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास, हमें पता है ये 68% डेटा इस एरिया में आएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच 68% डेटा यहाँ से यहाँ इस एरिया में आएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये मीन के इर्द गिर्द जो हमारे पास एरिया है ये वाला, इसमें डेटा बहुत ऊपर तक भी गया है, ये कर्व पहाड़ की शेप जैसा बना है, तो इसमें ज़्यादातर डेटा आ रहा है, इसीलिए ये हमारे पास 68% पूरा बनाएगा मीन के इर्द गिर्द, लेफ्ट एंड राइट दोनों पे। और जो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन वाला है ये हमारे पास मीन के लेफ्ट एंड राइट दोनों पे ये हमारे पास 95% डेटा बनाएगा। ठीक है, ये मीन के लेफ्ट एंड राइट पे 95% डेटा हमारे पास बनाएगा। ये देखें यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कर्व आ रहा है। और इसी तरीके से जो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन होगा ये हमारे पास 99% का डेटा आएगा। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगले लेक्चर में भी इसको रिवाइज करेंगे। फिलहाल आप फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि हमारे पास मीन के इर्द गिर्द आ रहा है, राइट साइड पे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर राइट साइड पे यहाँ से यहाँ सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, थर्ड यहाँ से यहाँ होगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे यहाँ से यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ से यहाँ सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ से यहाँ थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का एक कॉन्सेप्ट है। इसको कैलकुलेट भी करेंगे, पहले इसको समझ लें। अब जब हम वेरिएंस की बात कर रहे थे, लास्ट लाइन में हमारे को थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस के बारे में बताया। सो हम जब भी डेटा के बेस पे बात करते हैं तो फिर पॉपुलेशन वेरिएंस को हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास सैंपल का डेटा यूजुअली आ चुका होता है तो उसको हम इन्फर करते हैं या उसका अंदाज़ा लगाते हैं फिर पॉपुलेशन के बेस पे। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ सैंपल एंड व्हाट इज़ पॉपुलेशन। हमारे पास ये इतना बड़ा एक शहर है, उसमें अगर हमारे पास ये एक इतना गांव है तो ये जो शहर होगा ये हमारे पास पॉपुलेशन होगा, और उससे जो हम सैंपल या जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं एक गांव का या एक बस्ती का या एक हमारे पास स्ट्रीट का, तो वो हमारे पास सैंपल कहलाएगा। सो इस सैंपल के बेस पे हम रिज़ल्ट को जनरलाइज करते हैं इस तमाम पॉपुलेशन पे, कि इस सैंपल से अगर ये हमारे पास रिज़ल्ट आया तो ये तमाम पॉपुलेशन मेरी यही एक पिक्चर देगी या इसकी भी यही सूरत हाल होगी। सो अब हम पॉपुलेशन वेरिएंस के बात करते हैं कि पॉपुलेशन वेरिएंस हमारे पास क्या है। इट इज़ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ईच वैल्यू इज़ फ्रॉम द मीन। ये मीन से हर एक इंडिविजुअल वैल्यू की जब हम डिस्टेंस को स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस कहलाता है। और इसका सिंबल हमारे पास ये है जिसको हम ग्रीक वर्ड में सिग्मा कहते हैं, या सिग्मा, ये जो इस तरह का जो वर्ड है, ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये सिग्मा है। और इसके ऊपर ये जो 2 है ये चूंकि वो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला स्क्वायर, सो हमने इसको इधर भी लिखा है। ठीक है, सो सिग्मा स्क्वायर मीन्स कि हमारे पास जो इंडिविजुअल वैल्यू है ये मीन से जब हम उसको माइनस करके उसका एवरेज निकाल के स्क्वायर लें तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस होगा। और इसका फार्मूला हमारे पास ये वाला है जिसमें हम ये सिग्मा स्क्वायर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है, ये ई शेप का जो हमारे पास सिंबल है इसको हम समेशन कहते हैं, समेशन। और समेशन का मतलब होता है प्लस करना। तो इस तरह इंडिविजुअल वैल्यूज़ तो एक डेटा में हमारे पास बहुत सारी होती हैं। सो जब हम हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को मीन से माइनस करते हैं, फिर उसका स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसको सैंपल साइज़ पे डिवाइड कर लें तो एक ख़ास वैल्यू आती है। और इस तरह जब हर इंडिविजुअल वैल्यू के लिए एक ख़ास वैल्यू आती है तो इन सब वैल्यूज़ को प्लस करके फिर हम पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। अगले स्लाइड में इसकी एग्जांपल है। सो हमारे पास समेशन का सिंबल आ गया, फिर ये x जो है ये हमारे पास मीन है। ठीक है, और नहीं ये आपको मैं अभी
नेक्स्ट क्लास स्लाइड में चलो इजीली दिखा देता हूँ कि इसमें अगर हम देखें ये वाला, तो ये x जो है वो इंडिविजुअल वैल्यू है, और ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर एक्स बार जिसको हम कहते हैं, तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास मीन होता है। सो हमारे पास ये इसका फार्मूला है जिसमें x जो है, इसमें हमने कहा है कि जब हम एवरेज ऑफ द स्क्वायर कर लें ईच इंडिविजुअल वैल्यू का, इसमें हमारे पास जो मीन है वो भी है, वो और इंडिविजुअल वैल्यू भी है, और ये हमारे पास सैम्पल साइज़ है। यहाँ पे आपको दिखा है ये x जो है इंडिविजुअल वैल्यू है, ये म्यू जो है जिसको हम म्यू कहते हैं, इस सिंबल को म्यू कहते हैं और इसको सिग्मा कहते हैं। सो सिग्मा हमारे पास जो है पॉपुलेशन वेरिएंस शो करता है, और म्यू हमारे पास पॉपुलेशन मीन की वैल्यू शो करता है। क्या शो करता है? पॉपुलेशन मीन। और n हमारे पास सैम्पल साइज़ है। सो इन सिंबल्स को समझे। और सिमिलरली फिर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। सो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन हमने जैसे पिछले स्लाइड में कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन बुनियादी तौर पे पॉपुलेशन वेरिएंस का या सिंपल वेरिएंस का मीन जो उसका सिंपल वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है। तो आपने देखा कि ये जो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पे हमने सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया है, और जब स्क्वायर रूट लिया है तो यही जो फार्मूला हमारे पास है ये वाला, इसका भी स्क्वायर रूट आएगा। सो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहेंगे। सो मैं आपको एक स्टेप वाइज तरीका सिखा देता हूँ, और स्टेप वाइज तरीका ये है कि जब हम पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये देखें पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहले स्टेप ये है कि हम मीन, पूरे डेटा का मीन मालूम करेंगे। और मीन का आपको पता था कि इंडिविजुअल वैल्यू को जितनी भी होती है उन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय उसकी फ्रीक्वेंसी या सैम्पल साइज़ जो होता है उस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन वैल्यू आती है। सो ये जो हमारे पास म्यू का सिंबल है ये मीन का है। सेकंड स्टेप ये है कि हम हर वैल्यू का जो हमारे पास मीन की वैल्यू आई थी, ये जो मीन की वैल्यू ये आई थी इस फार्मूला से जो हमने कैलकुलेट की थी, तो इस फार्मूला की जो वैल्यू आएगी वो हम इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस करेंगे। इंडिविजुअल वैल्यू हमारे पास x कहलाती है। सो x माइनस म्यू होगा, ये सेकंड स्टेप होगा। मतलब पहले हमने मीन मालूम कर लिया, फिर हमने हर इंडिविजुअल वैल्यू को मीन से माइनस कर लिया। थर्ड क्या होगा कि जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम स्क्वायर रूट स्क्वायर लेंगे, उसका हम ये यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। जब स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास हर इंडिविजुअल वैल्यू का फिर एक वैल्यू आएगी, तो उन तमाम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को जिसका हमने स्क्वायर लिया था ऊपर वाले इस फार्मूले में, ये देखें ये वाला और ये वाला सेम है, सिर्फ फार्मूला रिपीट हो रहा है, ये फार्मूला आपको बना के दे रहे हैं। तो इन सब इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं, और जब प्लस कर लेते हैं तो जो हमारे पास सैम्पल साइज़ होता है उसको हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। सो ये वाला जितना हिस्सा था ये देखें ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इसको आपने डिवाइड कर लिया n पे। तो ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? वेरिएंस का। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, सो स्क्वायर रूट इसका अगर हम लेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के सिंबल के साथ कट हो जाएगा, और ये जो है ये रह जाएगा क्योंकि इसमें हमने स्क्वायर लेके फिर स्क्वायर रूट लेना है, तो ये डायरेक्टली चूँकि ये n के लिए भी है तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। सो ये हमारे पास इसका फार्मूला आएगा। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें हमारे पास ये कुछ डेटा है 1 2 3 4 5, और आपको लोग कहते हैं कि इसका आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम कर लें। तो चलें जी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को देखते हैं जो हम x1 से रिप्रेजेंट या xi से रिप्रेजेंट करें। तो इंडिविजुअल वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमने एक टेबल में लिख लिया। अब इसका हम मीन निकालते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास था मीन मालूम करना।
या म्यू भी जो हम इसको कहते हैं, ये मैंने यहाँ x बार से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो ऊपर लाइन नज़र आ रही है ये इसको हम बार कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को मैं इसको कलर चेंज कर दूं ताकि आसानी से नज़र आए। ये बार जो है ये हमारे पास मीन की वैल्यू है। चाहे आप म्यू का सिंबल यूज़ करें, चाहे आप x बार का सिंबल यूज़ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस समझ आने वाली बात होती है। सो हम मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और फिर इसको मैं डिवाइड कर लूँ कितने पे? 5 पे, तो मेरे पास ये आ जाएगा क्या? 15 / 5, और मेरे पास जो आंसर आएगा, आंसर है 3। सो जो ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है, ये मेरे पास वो मीन वैल्यू है जो यहाँ पे मैंने 15 / 5 = 3 से कैलकुलेट की हुई थी। क्योंकि मैंने जब इन सारी वैल्यूज़ को, इन सब को प्लस किया था, तो मेरे पास 15 आया था। सो हम जब स्टेप वाइज जाएंगे तो बहुत आसान होगा। सो इस तरह टेबल में जब हमने सारी वैल्यूज़ लिखी, उसको नीचे में टोटल किया, सो 15 आया। 15 को डायरेक्टली हमने जो है, चूंकि ये टोटल 5 नंबर थे, 5 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास मीन आया 3। ये मीन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि देखें xi है, तो इट मीन्स ये इंडिविजुअल वैल्यू, तो ये हर इंडिविजुअल वैल्यू जो ये मैंने यहाँ पे ली थी, देखें ये हर एक इंडिविजुअल वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ लिख ली अपने अपने कॉलम के हर एक रो में, और फिर उससे माइनस किया मैंने किसको? मीन को। तो मीन मेरे पास 3 आया था, सो मैंने हर इंडिविजुअल वैल्यू से मीन को माइनस किया। सो जब हम मीन 1 से हम 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास -2 आएगा। अगर 2 से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। अगर 3 से 3 को माइनस करेंगे 0 आएगा। अगर 4 से 3 को माइनस करेंगे तो +1, एंड सिमिलरली 5 से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। सो तीसरा स्टेप हमारा था कि जो हम इंडिविजुअल वैल्यू से मीन को माइनस करते हैं तो उसका स्क्वायर ले लें। तो ये देखें हर वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली स्क्वायर भी लिख दिया गया। तो जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? 2 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 2 2s are 4। ठीक है, सो अगर -2 मल्टीप्लाई हो जाए तो वो सिंबल प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये +4 हो जाता है। आपको ये रूल तो पता होगा करना कि x माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन आ रहे हैं, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, ये आपके प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव है तो जवाब पॉजिटिव में आएगा। अगर सेम सिंबल्स के साथ है, अगर कोई एक वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव है, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ या पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव सिंबल्स के साथ लिखी जाएगी। सो चूँकि यहाँ पे हम स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब ये कि उसी नंबर को उसी नंबर के साथ 2 बार मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, सो जैसे 1 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास आंसर आया 1। ठीक है, सिमिलरली 0 का स्क्वायर लेके 0 ही आता है, और 1 का स्क्वायर लिया तो वो 1 ही आया, और 2 का स्क्वायर जब लिया तो वो 4 आया। सो अब थर्ड हमारे पास ये जो स्टेप था वो ये था कि देखें ये फार्मूला ख़ुद को बार बार रिपीट कर रहा है, ये वाला ये फार्मूला हमने लिख लिया, और थर्ड स्टेप हमारे पास था कि उसको सबको प्लस कर लो। तो ये जितने भी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, इन सब को हमने प्लस किया तो ये हमारे पास 10 बन रहा था। सो ये वाला हिस्सा हमारे पास फार्मूले का पूरा हो गया और हमने इधर 10 लिख लिया। अब n-1 का मतलब ये है कि n यानी सैम्पल साइज़ हमारे पास क्या है? टोटल सैम्पल साइज़ ये हमारे पास 5 है, 15 नहीं है। इसको तो जब हमने प्लस किया, हालांकि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन क्या है, कितने हैं? 5 है। सो फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास इनकी 5 है तो हम, या सैम्पल साइज़ हमारे पास इसका 5 है, सो हम क्या करेंगे? n लिखेंगे 5 - 1।
सो जब हम 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 4 आएगा। सो इसीलिए जो फार्मूले का ये वाला पार्ट है ये इक्वल टू 10 हो गया, और ये फार्मूले का ये वाला पार्ट जो है ये इक्वल टू 4 हो गया। सो हम 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे जैसे हमने यहाँ किया, इसका जवाब आया 2.5। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास वेरिएंस आया। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस की वैल्यू की जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन बनता है। सो हम 2.5 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1.6 बन जाएगा, और ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगा। तो हमारे पास कुछ चीज़ें वाज़े होती है फार्मूला सीखने के लिए। मीन का फार्मूला ये होगा कि तमाम जितने भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आप डिवाइड कर लें। और वेरिएंस के लिए आपके पास जितना भी ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेके उसको प्लस करके n-1 पे डिवाइड कर लें। और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए ये है कि वेरिएंस का ये फार्मूला लेके उसका वो स्क्वायर रूट ले लें, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। ठीक है। सो इस f में ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसमें आप ख़ुद को कंफ्यूज ना करें, ये फ्रीक्वेंसी या तादाद दिखा रहा है कि कितनी तादाद में हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं। चलें ये एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाएंगे जिसमें हमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डिफरेंट फैमिलीज़ में दिखाए गए हैं, और बोला है कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर लें। सो ये हमारे पास डेटा एक मिक्स्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो हमने मीन स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करना है। फिर हमने देखना है कि जब मीन कैलकुलेट कर लिया तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या होगी, सेकंड की क्या होगी। ठीक है। सो 1s जो सिंपल s मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, 2s का मतलब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 3s का मतलब 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। सो मीन के राइट साइड पे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस करके या मीन के राइट साइड पे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस करके क्या वैल्यू आएगी। और इन्होंने लिखा है कि हर इंटरवल में कितना परसेंटेज फॉल करेगा। सो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए जी एक टेबल लें। तो हमने क्या किया, हमारे पास चूंकि ये डेटा बहुत मिक्स्ड फॉर्म में पड़ा हुआ था तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, मतलब कम नंबर से शुरू के बड़े नंबर की तरफ गए। सो ये देखें कि जब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अब इसको लिखना है, सिंपल करके लिखना है, वरना ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो हमारे पास टोटल 3 ज़ीरो है। सो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमने जब इधर एक फैमिली के लिखे कि अगर एक फैमिली में कोई बच्चा नहीं है, सो ऐसी टोटल फैमिलीज़ हमारे पास 3 हैं। सिमिलरली 1 हमारे पास 2 हैं। सो ऐसी फैमिलीज़ जिनमें एक बच्चा था उनकी तादाद 2 थी, और ऐसी फैमिलीज़ जिनमें हमारे पास 2 बच्चे थे उनकी तादाद 5 थी। ऐसी फैमिलीज़ जिनमें हमारे पास 3 बच्चे थे तो उनकी भी तादाद हमारे पास 5 थी। ऐसी फैमिलीज़ जिनमें 4 बच्चे थे उनकी तादाद हमारे पास 6 थी। सो हमने क्या किया कि हमने इसको एक आसान तरीके से नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मर्ज कर लिया कि ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिनमें इतने इतने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है। तो ये हमने सब के लिए लिख लिया नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस का यहाँ पे, और ये फ्रीक्वेंसीज़ का। अब ये याद रखें कि हमारा फ्रीक्वेंसी वाला काम हो गया, तो अब हम इससे कंबाइन नंबर लेंगे कि जिससे हम फिर मीन निकालें, और मीन जो है वो आगे इस्तेमाल करें। सो मीन के लिए हमारे पास क्या है कि 30 फैमिलीज़ हैं टोटल। सो इन सब को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास टोटल क्या आया, टोटल 30 फैमिलीज़ है ना, n का मतलब हमें पता है टोटल 30 फैमिलीज़ हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन सब को हम कैसे प्लस करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी वाला अकेले हम प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या किया, हमने डेटा को मर्ज किया। मर्ज कैसे किया कि ये जो फैमिली वाला नंबर था इसको तो हमने 3 का लिख दिया कि 0 बच्चे 3 फैमिलीज़ में हैं, 1 बच्चा 2 में है। तो इसको आसानी से समझे कि हम क्या करेंगे कि अब हमारा ये टाइम आ गया कि हम इसको मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से, 2 को 5 से। ठीक है। सो ये ऐसे यहाँ पे आएगा कि f मल्टीप्लाई बाय x। तो हम जब
f को मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, यानी 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो ये एक नंबर आ गया। इस तरीके से ये सारे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये सारे नंबर आ गए। तो अब ये हमारे पास इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं। आप अगर इनको भी डायरेक्टली प्लस कर लेना और डिवाइडेड बाय 30 कर लें तो भी आपके पास ये 105 आएगा, ठीक है। सो ये एक आसान तरीके से हमने किया कि हमने इसका मीन निकाल लिया, और मीन का ये है कि इन सब वैल्यूज़ को हमने आपस में प्लस किया तो हमारे पास 105 आया। अब हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन 30 थी, तो हमने क्या किया कि 105 को 30 पे डिवाइड किया तो हमारे पास मीन वैल्यू आई 3.5, ठीक है। सो जब 3.5 हमारे पास मीन वैल्यू यहाँ पे आ गई तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि इंडिविजुअल वैल्यू से हमने मीन को माइनस करना है। सो 0 से हम 3.5 को माइनस करेंगे। पहले स्टेप में हमने इसको माइनस किया, ठीक है, और डायरेक्टली हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका स्क्वायर भी निकालना है। तो चलें हम इस पे स्क्वायर का सिंबल भी जो है ये मेंशन कर देंगे डायरेक्टली इस टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम नहीं बनाते, इसी पे मेंशन कर देंगे। सो जब हमने इस तरह लिख लिया तो फिर हम क्या करेंगे कि इन सब को 0 से माइनस 3.5 माइनस करेंगे तो ये माइनस 3.5 आएगा, 1 से 3.5 माइनस करेंगे तो ये माइनस 2.5 आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये सब किया और इसका स्क्वायर निकाला तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। सो जब ये वैल्यूज़ आ गई तो अब क्या है कि हमने यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो इसका हमने वो किया था, और जब हम इसको ये फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि यहाँ पे हमारे पास देखें ये वाला पार्ट तो ये बन गया, ठीक है। अब f हमारे पास क्या है, f हमारे पास ये है। सो हम क्या करेंगे कि हम जो है ये x माइनस एक्स बार को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से सब के लिए किया तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी। सो अब हम सबमिशन करेंगे। सबमिशन का मतलब ये कि इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास 129.5 आया। 129.5 आया तो अब हम क्या करेंगे, n पे इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा में n-1 हमने नहीं किया, सही है, वो सिंपल था तो इसमें हमने n-1 किया। तो अब हमारे पास मीन का फार्मूला है कि समेशन f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, वो वाला सिंप्लीफाइड करके इधर जो हमारे पास मीन आया था वो 3.5 था। अब ये जो हमारा समेशन f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 ये वाला फार्मूला है। तो हम क्या करते हैं, ये n-1 तो इधर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे n-1 हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मीन है और मीन में हमने टोटल उस पर रखना था। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लूँ अपने पॉइंट को कि n-1 हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि मीन है, मीन में हम टोटल उस पर ऑब्जर्वेशन पे उसको डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास ये जो फार्मूला है वेरिएंस का, अब क्या करेंगे, हमने क्या किया कि हमने मालूम कर लिया ये वाला पार्ट समेशन f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार और n-1 पे इसको डिवाइड कर लेते तो 129.5 पे 30 से इसको डिवाइड कर लेंगे 30-1, तो जब 30-1 करेंगे 29 बन जाएगा। 129.5 को 29 से डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 4.46, और ये आपके पास जो 4.46 है ये आपके पास वेरिएंस की वैल्यू है। सो अब इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालें 4.46 का तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा और वो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा 2.11, ठीक है। सो ये एक सिंपल तरीका है इसका। जो हमारे पास सेकंड पार्ट था जो हमें कह रहा था कि आप जो है वो मालूम करो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ़्ट साइड पे और फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन राइट साइड पे, और फिर परसेंटेज मालूम कर लो कि कितनी फॉल हो रही है। सो हमारे पास x बार की वैल्यू जो है हमें पता थी 3.5 थी जो मीन था, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास लास्ट स्लाइड में देखें
कि जो आपका क्वेश्चन था कि ये कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो ये कैलकुलेशन के बेस पे ये देखें 2.11 आ गई। सो हम इस स्लाइड में देखें तो हमारे पास मीन की वैल्यू जो है हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पे एक बार जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन उससे माइनस करते हैं। सो मीन की वैल्यू 3.55 थी, उससे एक बार हमने माइनस की तो वो हमारे पास आया 1.39 लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। सिमिलरली राइट साइड पे इसको एक बार प्लस करेंगे तो 3.5 के साथ हमने 2.11 को प्लस किया तो राइट साइड पे हमारे पास 5.61 फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन आया। अब सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में 1.39 कम से कम आ रहा है लेफ्ट साइड पे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, और राइट साइड पे 5.61 आ रहा है। और अगर तो हम देखें तो हमारे पास 1.39 और 5.61 के बीच 20 वैल्यूज़ आ रही है 30 में से। अब ये कैसे बोल सकते हैं कि 20 वैल्यूज़ आ रही हैं? अगर हम देखें तो हमारे पास 1.39 से लेके 1.39, ये देखिए यहाँ से 1.39 से बड़ी वैल्यू है ना 5.61, तो 5.61 यहाँ तक ये काउंट करिए कितनी वैल्यूज़ आ रही है, 1 2 3 4 5। ये देखिए सिंपल कर लेते हैं ना, 2 हमारे पास कितने टाइम्स हैं, 2 हमारे पास 5 टाइम्स है। सिमिलरली 3 हमारे पास 5 टाइम है तो ये 10 हो गया, 4 हमारे पास 6 टाइम है तो ये 16 हो गया, और 5 हमारे पास 4 टाइम है तो ये 20 हो गया। सो 1.39 से लेकर 5.61 के बीच हमारे पास 20 वैल्यूज़ फॉल कर रही है जो मैंने आपको बताया आउट ऑफ 30। तो अगर इसके परसेंटेज निकालें तो 20 को 30 पे डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 66.6% डेटा आपके पास जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल कर रहा है। जो मैंने पहले आपको बताया कि 68% डेटा जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल करेगा। सिमिलरली सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत आसान है। इसमें आप जो है डायरेक्टली मीन की वैल्यू लगाएं, लेफ़्ट साइड के लिए आप जो है 2 बार उससे सेकंड ये स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को माइनस कर लें। मतलब इस मीन से ये 2.11 2 बार माइनस कर लें, और इस ये मीन दोबारा लगा के 2.11 इसके साथ दोबारा प्लस कर लें, तो आपके पास सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज आ जाएगा, स्मॉलर वैल्यू एंड लार्जर वैल्यू। और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में भी ऐसा है कि मीन से 3 बार माइनस कर लें और मीन के साथ 3 बार प्लस कर लें, तो आपके पास कम से कम वैल्यू माइनस में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये देखें ये यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है ऑलरेडी सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, तो आपके पास ये आया माइनस वाला -0.72, और ये आपके पास आया प्लस वाला 7.72। सो हमें पता है कि 0.72 से लेकर 7.72 के बीच हमारे पास 29 वैल्यू आ रही है। आप कैलकुलेट कर लें, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 96.6% बना रहा होता है। ये एक दूसरी एग्जांपल है, ये भी मैं आपको करा दूं, बहुत इजी है, और इसमें लिखा है कि हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे। एक डेटा सेट है जो कि ब्रांड ए के पेंट के लिए है। सो हमारे पास जो है नंबर ऑफ मंथ्स दिए गए हैं कि हमारे पास ये नंबर ऑफ मंथ्स हैं, और इन्होंने कहा है कि इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन कैलकुलेट कर लें, ठीक है, और वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लें। सो हमारे पास सबसे पहले मीन का तरीका क्या है कि इन सब को हम प्लस करके डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। सो 10 को और 60 और 50 30 40 20 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 6 किया तो 210 डिवाइडेड बाय 6 करके हमारे पास जो मीन वैल्यू आई वो फर्स्ट स्टेप था कि 35 आए। ये हमारे पास मीन वैल्यू है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि मीन से इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करना था, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू से मीन को माइनस करना था। सो ये देखिए इंडिविजुअल वैल्यू ये वाली 10, ठीक है, इससे इस मीन को माइनस कर लिया। सिमिलरली ये इंडिविजुअल वैल्यू थी 60, इससे इस मीन को माइनस कर लिया। ये इंडिविजुअल वैल्यू थी 50, सो इससे इस मीन को माइनस कर लिया। ये दूसरी इंडिविजुअल वैल्यू जो 30 थी, इससे इस मीन को माइनस कर लिया। और ये 20 40 के लिए भी हमने मीन को माइनस कर लिया। तो ये हमारे पास इनके जवाब आए, ठीक है, देखिए ये जवाब आता है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इसका स्क्वायर लेना है। तो सिंपली जब हम
-25 का +25 जो ये वाले थे इनका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 625 आएगा। सिमिलरली इनका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, और जब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएगी। ठीक है, ये आ गई तो हम क्या करेंगे, अब इनका सम लेंगे, समेशन लेंगे। ठीक है, तो हमने इन दोनों को, इनको और इनको, इन सब को यहाँ पे प्लस कर लिया तो हमारे पास कंबाइंड वैल्यू आई 1750 की। अब 1750 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इसको n पे डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1750 को, n हमारे पास 6 है तो हमारे पास ये आया 291.7। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएंस आया। अब 291.7 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें 291.7 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ गई। तो जनाब ये एक और एग्जांपल है, आप अपने लिए पढ़ लो, ये टेबल और ये सारी चीज़ें दी हैं, इसको समझने की कोशिश करें। ये सॉल्व किया गया है आपके लिए, ये आपका अलबत्ता होमवर्क है जो आपको यहाँ दिया गया है कि इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन इस वाले डेटा का कैलकुलेट करना है, ये वाला डेटा जो है। ठीक है, और इसमें आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बना के आपने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है, और फिर आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन राइट लेफ्ट साइड पे, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन राइट लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है कि वो उसमें मालूम करना है, और ये भी बताना है कि इस फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में, इस फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में कितने % डेटा फॉल कर रहा है और इस सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना। तो आपको मैं अभी से बता दूं कि आपके पास जो लोवेस्ट वैल्यू आती है और जो लार्जेस्ट वैल्यू आती है, इसमें देखें कि आपकी लोवेस्ट वैल्यू अगर तो 2.7 से शुरू होती है तो ये आप ये दो जो है 2.7 से कम है तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2.7 से ऊपर वैल्यू। और लार्जेस्ट वैल्यू अगर आपके पास 4.3 की आ रही है तो हम 4.3 तक जाएंगे, इससे आगे वाली वैल्यू इसमें नहीं कैलकुलेट करेंगे। और वो टोटल वैल्यू का जितने ऑब्जर्वेशंस है वो काउंट करेंगे कि 30 में से हमारे पास इतनी ऑब्जर्वेशन जो है वो आ रही है। सो उसको डिवाइडेड बाय 30 करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। तो आपके पास पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना % फॉल कर रहा है और सेकंड। ये एग्जांपल ऑलरेडी इसमें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा।